तो बच्चा पार्टी मेरे प्यारे गुलमुलू से बच्चे, हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं जिसको जानकर आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो इस सीरीज में हम लोग लेके आए हैं बेटा फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन है उनका डिटेल्ड डिस्कशन। ओके बेटा, आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि जो बच्चे जिनको जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। ओके, थैंक यू बेटा। अब जो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट उसमें भी सबसे पहला जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं बेटा, वो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन द एक्सियल लाइन। एक एक्सियल लाइन होगी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये माइनस क्यू है बेटा और ये प्लस क्यू है। माइनस क्यू के कारण पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और प्लस क्यू के कारण हमें पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो बेटा, ए पर जो चार्ज रखा है वो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो हमने ये ई ए का एरो बना लिया, ठीक है बच्चा। वहीं पर हम बात करें पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो हमने इधर की तरफ एरो बना लिया, ठीक है बच्चा। अब जो ये चार्ज हैं इनके बीच की डिस्टेंस 2a के बराबर है बेटा। ओके, और ये कहाँ पर रखे हैं? फ्री स्पेस पर रखे हैं। अब हमें क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो ए के कारण और बी के कारण बनेगी, ठीक है। हम लोग देख पा रहे हैं जो ई ए है और ई बी है, इन दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है बच्चा। जहां पर ई ए क्या है? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और ई बी क्या है? प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, ये रिलेशन हम लोगों को गिवन है, जो ई ए है वो कम है ई बी से। तो देखो बेटा कैसे, मान लो एक कोई क्यू चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जहां पे के क्या है बेटा? कूलॉम कांस्टेंट है। तो देखो, चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी बेटा वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। अब डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में बेटा रिवर्सली प्रोपोर्शनल है ये लोग। तो जो बी चार्ज है वो पास में है बेटा, तो बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एट पॉइंट पी वो ई ए से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ई ए दूर है तो इसके कारण कम होनी चाहिए। ई बी पास है तो इसके कारण ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इधर की तरफ है और ई बी इधर की तरफ है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और ई बी ज्यादा है बेटा, देखो ई बी जो है वो इधर की तरफ है ना बेटा, तो देखो हमने सही एरो बनाया, ई बी इधर की तरफ है। अब देखो बेटा, तो रिजल्टेंट हमें निकालना है वो ई बी माइनस ई ए होगा, और जहां पे आर कैप क्या है बेटा? आर कैप रिजल्टेंट डायरेक्शन है, और ये कहां से कहां होती है ये? अब देखो आर कैप फाइनल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कहां की तरफ है। ओके बेटा, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ई ए जो होगा बेटा, तो फॉर्मूला लगाएंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है बच्चा। तो देखो, अब ईबी जो है वो आर माइनस ए की डिस्टेंस पे है। चलो देखते हैं बेटा कैसे है। देखो बेटा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, तो बी की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, देखो टोटल आर है बेटा और ये वाली ए है, तो आर में से ए को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बी से डिस्टेंस मिल जाएगी। और वहीं पर ए ये है और आर ये है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें बेटा, इन दोनों को तो हमें कहां से कहां तक ए की डिस्टेंस पी से हम लोगों को मिल जाएगी बच्चा। तो वही हमने लिखा है कि जो बी की डिस्टेंस बेटा वो आर माइनस ए है और ए की डिस्टेंस बेटा वो आर प्लस ए है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो बेटा ये हमने कॉमन ले लिया, और देखो बेटा यहाँ पे आर माइनस ए है और ये आर प्लस ए, हमने एलसीएम लिया। हम जानते हैं आर माइनस ए और आर प्लस ए बराबर होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने ये वही लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा बच्चा और ये वाला इधर आ जाएगा। अगर हम इसका होल स्क्वायर ब्रेक करें बेटा तो क्या होगा बच्चा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA, वहीं पर माइनस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 RA बेटा,
ठीक है, वहीं पर ये हो जाएगा अपॉन में आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, ये वाला टर्म हमने जो के तो रखा, और ये देखो माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा बेटा, थोड़ा यहाँ से गलत लग गया। और ये बेटा माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बचा, 2RA और 2RA। तो बेटा कितना हो गया, 4RA के बराबर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना, हम लोगों का ये फॉर्मूला आया था, ये जो फॉर्मूला था कितना था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया था बेटा निकल के। और हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2A। अच्छा यहाँ पे बेटा क्या था, Q था, तो देखो Q और 2 इससे निकाल लेंगे, इससे तो 2 अकेला बचा ना बच्चा, तो ये 2P हो गया। और देखो R इन जनरल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ए स्क्वायर ए से, तो देखो बेटा R बहुत ज्यादा है ए स्क्वायर से, मान लो ये 1000 है, ठीक है, और ये कितना है बेटा 0.1 है, तो देखो 1000 के सामने इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो वही हमने हटा दिया। तो बेटा क्या बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हम लोगों का आर क्यू बचेगा। अब वहीं पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकलने वाला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको रखना है, याद करना है, और ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकल के आई थी बेटा वो इस डायरेक्शन में थी, और जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना हुआ, θ = 0 डिग्री। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। थैंक यू बेटा। बेटा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी चैनल उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें जरूरत है। ओके बच्चा, थैंक यू।